नमस्कार दोस्तों। अगर आपके लैपटॉप की भी बैटरी सही बैकअप नहीं दे रही है, आप उस पे काम करते हो, लाइट चली जाती है और आप सोचते हो कि बैटरी के बैकअप से हम वर्क कर लें, लेकिन आप वर्क नहीं कर पाते हो, तो आपकी बैटरी का बैकअप आपको कैसे सही करना है, कैसे आपको सारी सेटिंग्स लगानी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं जितनी भी सारी चीज़ें आपको इसमें बताऊंगा, मैं जितने भी सारे ऑप्शंस आपको बताऊंगा, वो सारे यूज़फुल हैं। मैंने उनको प्रैक्टिकली यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैं भी लैपटॉप पे ही वर्क करता हूं। तो सारे ऑप्शंस एकदम बेहतरीन हैं, अच्छे हैं, जिनका आप इस्तेमाल करेंगे, आप जिन ऑप्शनों को यूज़ करेंगे, उससे आपकी बैटरी 100% कुछ न कुछ ज़रूर से ज़रूर आपको रिजल्ट देगी। तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न कीजिए। और एक खास बात, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि इस तरीके की जितनी भी नॉलेजदार मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो में जितनी भी जानकारी आपको दे रहा हूं, लगे आपको नॉलेज अच्छी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए मैं आपको मेन पॉइंट्स पे लेके चलता हूं कि आपकी लैपटॉप की बैटरी का बैकअप कैसे सही करना है, कैसे रिस्टोर करना है, कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आएंगे। यहाँ पे आपके सामने जो ये बैटरी वाला सिंबल दिखाई दे रहा है, ये नीचे साइड, यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे बेस्ट बैटरी लाइफ पे, ठीक है। और मोस्टली लोगों का जो है ये सिलेक्ट रहता है यहाँ पर, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस पे। तो जो बेस्ट परफॉर्मेंस होता है यहाँ पे आपकी बैटरी जो 100% यूज़ की जाती है, ठीक है, इसमें आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। अगर आपको अपनी बैटरी को थोड़ा सा भी अच्छा और सही से चलाना है तो इसको आप इस यहाँ पे ऑप्शन पे रखना, ठीक है, बेस्ट बैटरी लाइफ पे, ठीक है। जब आप यहाँ पे आप अपना ऑप्शन इस पे रखोगे तो आपकी बैटरी जो है अच्छे से वर्क करेगी और अच्छा रिजल्ट आपको देगी, ठीक है। आपको पहले तो ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। एक स्टेप आपका ये हो गया। मैं अगला स्टेप आपको ये बताता हूँ कि इसी जगह पर आपके सामने ये जो नीचे साइड देखो एक ऑप्शन आपके सामने शो कर रहा है, जहाँ पे लिख के आ रहा है नो न्यू नोटिफिकेशन की जगह पे आप क्लिक कर देना। यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपका देखो ऑप्शन कई सारा शो करेगा, ये जिसमें से ये ब्राइटनेस वाला भी ऑप्शन रहेगा। ब्राइटनेस वाले में क्या होता है कि आप जितना भी ज़्यादा करके रखेंगे, मोस्टली जैसे लोग ये करके रखते हैं, ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आपकी बैटरी ज़्यादा यूज़ होती है और आपकी बैटरी ज़्यादा खर्च होगी इसमें, तो आपका बैटरी जो है अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, इसमें कंज्यूम ज़्यादा होगी बैटरी। तो इसलिए आप ब्राइटनेस को उतना यूज़ करें जितना आपको सही लगे, ठीक है। एक्स्ट्रा यूज़ ना करो, इससे आपकी बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सही से आप ब्राइटनेस लगाएं। तो ये ब्राइटनेस वाला ऑप्शन आप करके देख लेना, ठीक है। तो आपका ये वाला स्टेप्स हो गया। अब मैं अगला स्टेप्स आपको ये बता, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे आना है पावर एंड स्लीप पे, ठीक है। पावर एंड स्लीप पे आएंगे तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जैसे कि आप स्क्रीन है, स्क्रीन जैसे ही आप वर्क कर रहे हो, वर्क करते करते इन केस आपको कहीं पे उठ के जाना पड़ गया या किसी दूसरे रूम पे या बाहर कोई आ गया, तो वहाँ पे आप थोड़ी देर बात करने लगे, तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर टाइमिंग एक लगा के रखनी है कि इनकेस आप जाते हो तो उतनी देर में अपना ये ऑटोमेटिक स्क्रीन इसकी ऑफ हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए ही आपको यहाँ पे अच्छे से टाइम सेट करके रखना है। मोस्टली 2 मिनट 3 मिनट रख लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं 5 मिनट रखता हूँ क्योंकि 5 मिनट सही रहता है, क्योंकि 1-2 मिनट कभी कभी इरिटेटिव थिंग्स बन जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा 5 मिनट में रखता हूँ, ठीक है। स्लीप मोड वाला भी ऑप्शन को आपको टाइमिंग इसी तरह सेलेक्ट करके रखनी है, तुरंत ना चला जाए, 1-2 मिनट के लिए आप सेलेक्ट करके नहीं रखना। कई बार ऐसा होता है कि आप काम कर रहे होते हो और इनकेस किसी का फ़ोन आ जाता है या कोई आपसे आपके पास आके बात करने लगता है, तो उसमें भी सिस्टम आपका स्लीप मोड में चला जाता है। तो स्लीप मोड में होता है कि आपका सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो जाता है, बस शट डाउन नहीं होता है। तो जब बंद होता है तो पूरा सिस्टम आपका वर्क करना बंद कर देता है। तो जब वर्क करना बंद कर देता है तो बैटरी भी आपकी कंज्यूम ज़्यादा नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे आप सही से आप अपनी टाइम सेट करके रखना। तो वैसे तो मैं 10 मिनट 15 मिनट इसलिए लगा के रखता हूँ क्योंकि मुझको सही लगता है, मैं अपने हिसाब से रखता हूँ। तो आपको जितना सही लगे आप उस हिसाब से यहाँ पे रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेम इसी जगह पर, बैटरी पे। तो बैटरी पे आप क्लिक कर देना। बैटरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन दिखाई देगा बैटरी सेवर का। ये मैं आपको चीज़ बता दूं, ये आपके सामने अभी देखो हाइड दिख रहा है, ये शो तब करेगा जब आपका प्लग्ड ऑन नहीं रहेगा। मतलब जैसे मैंने ये देखो अभी हटा दिया है,
तो ऑटोमेटिक शो करने लगा है। तो इस वाले ऑप्शन में बहुत सारे लोगों का ये बैटरी सेवर ऑन रहता है, तो इसको ऑन नहीं रहने देना, इसको ऑफ करके रखना, ठीक है। ये ऑन ऑफ तभी हो पाएगा जब आपका प्लग इन नहीं रहेगा, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से आपको समझ के इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया ऑफ, और हम अपना प्लग इन कर लेते हैं ताकि मैं कंटिन्यूसली काम करता रहूँ। तो एक ऑप्शन ये हो गया है, और आप इसको भी आप यूज़ करके देखें। ये सारे जितने मैं आपको बताता जा रहा हूँ इनको आप पूरी तरीके से यूज़ करके देख लेना, आपकी बैटरी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देगी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है मैं आपको जो बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा। इसी पे यहीं पे देखो बैटरी यूज़ का आ रहा पर ऐप का ऑप्शन। बैटरी यूज़ पर ऐप का ऑप्शन मतलब बैकग्राउंड में क्या होता है, जैसे आप किसी एप्लीकेशन दूसरे पे काम कर रहे होते हैं और काफ़ी सारे आपके एप्लीकेशन ओपन हो रखे होते हैं, या बैकग्राउंड में ओपन भी नहीं होते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको इनमें से आपको सिलेक्ट करना है जो आपको नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो उस पर आप क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे कि ये है, इस पर आके उन नेवर कर देना, ठीक है। नेवर आप कर देंगे तो ये बैकग्राउंड में जो भी जैसे 1% की बैटरी आपका यूज़ कर रहा है, ये 1% भी बैटरी आपका यूज़ नहीं करेगा। तो जो आपको लगे कि आपको ऐप यूज़ नहीं होना है, ना यूज़ करना है, तो उनको आप यहाँ पे नेवर कर देना, तो आपके लिए बैटरी ये बचाएगा, आपकी बैटरी कंज्यूम नहीं होगी, ठीक है। और आपका बैटरी रिस्पॉन्स अच्छा देने लगेगा। जो भी ऐप आपको लगे उन ऐप को इसी तरीके से आप सिलेक्ट करके आप अपना इस तरीके से नेवर आप सिलेक्ट करके सिंपली ऐड कर देना, ठीक है, जिससे आपकी बैटरी अच्छे से रिस्पॉन्स देने लगे। अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको भी बहुत ध्यान से समझना। वो क्या है, उसमें आपको करना क्या है कि इंटर प्लस आई बटन इंटर करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको प्राइवेसी पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही प्राइवेसी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा नीचे साइड बैकग्राउंड ऐप का, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड ऐप को जाके आपको सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ पर देखो बैकग्राउंड ऐप्स का ऑप्शन जो आ रहा है इसको सिंपली ऑफ कर देना। तो बैकग्राउंड में जितने भी ऐप आपके रन कर रहे होंगे, चल रहे होंगे, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। जब वो बंद हो जाएंगे तो आपकी बैटरी ज़्यादा खर्च नहीं होगी, आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी, क्योंकि ये जो भी जितने सारे ऐप होते हैं ये कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, तो इसलिए इनको बंद करना ज़रूरी होता है। आप इस ऑप्शन को तो 100% ही बंद करके रखो, इस ऑप्शन का मोस्टली वर्क नहीं होता है। तो जैसे ही आप इस वाले ऐप को भी आप बंद करोगे तो आपकी बैटरी भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी। आपकी बैटरी में एक हिसाब से हिंदी में आप समझ सकते हो कि उसमें ताकत कम लगेगी चीज़ों को चलाने में, खर्च करने में अपने आप को। तो वो जब उसको ताकत कम लगेगी तो वो अच्छा रिस्पॉन्स देगी। तो एक ऑप्शन ये भी है, तो इसको भी आप एक बार ट्राई करके देख लेना, आपकी बैटरी अच्छा सा रिस्पॉन्स देगी। अगला ऑप्शन ये है कि आपको स्टार्ट पे जाना है, सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम पे जाके सिंपली क्लिक करना है। और सिस्टम में जाके जब आप क्लिक करेंगे तो आप तो जो ये सारी सेम चीज़ें हैं इन्हीं यही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे तो ये एडिशनल पावर सेटिंग का जो ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे चेंज विन द कंप्यूटर स्लिप्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करना। तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इन पे जैसे मैंने टाइमिंग सेट कर रखी है, तो सेम उसी तरीके से आप टाइमिंग सेट कर देना। जैसे मैं अभी पीछे साइड बता रहा था तो वही टाइमिंग यहाँ पे भी ये शो करती है। तो चाहे तो यहाँ पर भी आके वही सेम सेटिंग को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके सारी सेटिंग कर सकते हैं और सेव एंड चेंज पे क्लिक कर देंगे तो ये सेटिंग भी सेव हो जाएगी। यही सेम सेटिंग आपके सामने यहाँ पे मैं अभी जो बता रहा था वो है, ये वाली सेम सेटिंग वहीं पे आके शो करती है, ठीक है। अब इसके बाद मैं अगला जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझना। अगले ऑप्शन में आपको जाने के लिए क्या करना है कि विंडो प्लस आर इंटर करना है। उसके बाद फिर आपके उसमें आपको टाइप करना है sysdm.cpl। फिर ये आपको टाइप करने के बाद इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको एडवांस ऑप्शन में जाना है। एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास जो पहला वाला ऑप्शन आ रहा है इसकी सेटिंग में जाना है। अब यहाँ पर आपके सामने देखो, तो आपको जैसे इस पे पहले नंबर पे सिलेक्ट हो रखा है, तो अगर आपको बैटरी का परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो उसके लिए आपको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी अच्छा परफॉर्मेंस देने लगेगी। अप्लाई करके ओके कर देना। जैसे ही अप्लाई ओके कर दोगे आपका बैटरी रिस्पॉन्स अच्छा देने लगेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि टास्क बार में जाना है। आप यहाँ पे नीचे साइड जो टूल बार है इस पे आके आपको क्लिक करना है। यहाँ पे टास्क बार का ऑप्शन आएगा आपके सामने, क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक कर देंगे आप स्टार्टअप वाला ऑप्शन दिखाई देगा।
इस स्टार्टअप वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन के नाम शो करेंगे। इनमें से आपको जिनको नहीं यूज़ करना है, कोई भी काम नहीं है उनका, तो उसको आप सिलेक्ट कर लेना, लाइक कोई भी हो, ठीक है। उसको सिलेक्ट करके आप डिसेबल कर देना, ठीक है। उससे ये होगा कि ये कहीं ना कहीं आपका जो है ये ऐप फालतू में रन कर जाते हैं, फालतू में रन करते रहते हैं, तो इससे भी आपकी बैटरी बचेगी। तो स्टार्टअप वाला जो होगा ये आपको बंद करना होगा। इससे आप किसी भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके आप सिंपली यहाँ पे डिसेबल कर देना, जो आपको नहीं चलाना है उन्हीं को आपको करना है, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये भी आपके लिए बेटर है बैटरी को बचाने के लिए। तो ये वाला भी अप्लाई करके एक बार देख लेना, हो सकता है आपकी बैटरी अच्छा रिजल्ट दे, अच्छा रिस्पॉन्स दे। तो दोस्तों जितने भी स्टेप्स मैंने इसमें बताए हैं आप अगर सारे फॉलो करोगे और फॉलो करने के बाद आपको पक्का से पक्का कोई ना कोई रिजल्ट जरूर मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है तो एटलीस्ट एक सबसे लास्ट ऑप्शन मैं आपको अपने जुबान से बता रहा हूँ, अपने शब्दों में आपको बता रहा हूँ, वो ये कि आप अपने या तो फिर बैटरी को आप चेंज कर दो, क्योंकि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बेसिस पे जितनी सेटिंग्स होती हैं वो करके पूरी कोशिशें कर ली हैं। अगर आपकी सही होगी तो हो जाएगी, अगर नहीं सही हो रही है तो दोस्तों आप अपनी बैटरी को अब चेंज कर दो। आप अपनी बैटरी चेंज कर दोगे, बैकअप सही देने लगेगा। बैटरी चेंज करने के बाद जितने ऑप्शंस मैंने बताए हैं ये आप ऑलरेडी ऑन करके रखना, ताकि नई बैटरी का भी बैकअप आपका सही से दे। और अगर उसके बाद भी बैटरी नहीं सही से बैकअप दे रही तो आप फिर अपने पूरे सिस्टम को फॉर्मेट करा लें और नए तरीके से आप पूरे सिस्टम को यूज करें। आपकी बैटरी 100% यूज होगी, 100% आपकी बैटरी बैकअप देगी। क्योंकि रियलिटी तो यही है कि मैंने कोशिशें पूरी की थी, तो कुछ दिन तक मेरा लैपटॉप भी सही हो जाता था, फिर दिक्कतें पैदा करती थी, लेकिन एटलीस्ट मुझे फील हुआ कि मेरा लैपटॉप की बैटरी कहीं ना कहीं ख़राब हो गई, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका था, कई साल बीत चुके थे, तो इसलिए मुझे लगा कि मेरी बैटरी ख़राब हो गई थी। तो एटलीस्ट मैंने लास्ट में जाके मैंने भी बैटरी को चेंज किया था। तो पहले आप लेकिन इन ऑप्शनों को यूज़ करके देख लेना, जितने दिन चले चलाना, फिर सही से उसको आप रीसेट फॉर्मेट करके देखना, अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी बैटरी को चेंज करा लेना। लेकिन जितने भी स्टेप्स मैंने बताए सच में एकदम जेन्युइन, एकदम सही है, रियलिटी में ये काम करते हैं। 1% का मैंने इसमें फेक चीज़ नहीं बताई है। लोगों को लगे कि मैंने अगर फेक बताया है तो आप अपना खुद से समझ सकते हैं, लेकिन रियलिटी में मैंने सारी चीज़ें एकदम सही बताई हैं। तो लगा हो आपको मेरी वीडियो में आपको जानकारी मिली है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें अपने उन दोस्तों को जिनके लैपटॉप में बैटरी का बैकअप नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले नॉलेजदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।